हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन नॉलेज 360 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2023 के जो पेपर 3 है, जो जिसमें कि कंप्यूटर पूछा जाएगा, टोटल 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन जो रहेगा आपका 60 मार्क्स का रहेगा। 450 मार्क्स में से टोटल आपका जो पेपर 3 का है 450 मार्क्स में से आपका 60 मार्क्स का कंप्यूटर रहेगा। तो आज हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके पहले हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए सिलेबस में क्या है। सिलेबस में पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद कंप्यूटर जनरेशन के बारे में देखेंगे कि फर्स्ट से लेकर 5th जनरेशन तक कंप्यूटर के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे कि एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, इसमें हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिस्टम यूनिट है, इसमें सीपीयू, मदरबोर्ड, उसके बाद इंटरनल स्टोरेज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर बूटिंग ऑफ ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उसको बूटिंग बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है हम लोग देखेंगे यहाँ पे OSI और TCP IP मॉडल क्या होता है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिर IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। MS ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे। MS वर्ड पढ़ेंगे, पावरपॉइंट पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। फिर कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, बफरिंग क्या होता है, बुकमार्क क्या होता है, आपका URL किसको बोलते हैं। तो टर्मिनोलॉजी के बारे में यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बस इतना ही सिलेबस है जो कि जैसे सीजीएल 2023 में हमको कवर करना है। इसी से सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। मैं हिंदी में समझा दूंगा क्योंकि इंग्लिश में आपको ज्यादा इजी पड़ेगा हिंदी के कंपेरिजन में। ठीक है। जैसे कंप्यूटर का आप संगणक बोलते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जब संगणक आपको हो सकता है कि समझ में ना आए तो हम लोग इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको हिंदी में समझा दूंगा। ज्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, टिपिकल लैंग्वेज नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, जो क्या करता है, इनपुट लेता है, ठीक है, उसका प्रोसेस करता है। उसके बाद क्या करता है, इनपुट हम लोग जिस तरह का इनपुट देता है उसी हिसाब से हम लोग को आउटपुट देता है। ठीक है। shows the result और आउटपुट। इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन। दोनों ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है, मैथमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशन भी। ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसके बाद इनपुट के बेसिस पे हम लोग को आउटपुट देता है। उसके बाद देयर आर 5 जनरेशन कंप्यूटर आइडेंटिफाइड बाय देयर प्रोसेसिंग डिवाइस। तो कंप्यूटर को हम लोग 5 जनरेशन में हम लोग डिवाइड किया है। ठीक है। तो जनरेशन किस हिसाब से हम लोग ने डिफाइन किया है, जनरेशन उसके प्रोसेसिंग डिवाइस के अनुसार हम लोगों ने उसको डिफाइन किया है। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता था वो क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब होता था और वाल्व बोलते थे उसको। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब होता था। अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता था वो क्या होता था, वो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। जो हम लोग इनपुट देते थे और इनपुट देने के बाद जहाँ पे वो प्रोसेस होता था तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते थे वो ट्रांजिस्टर यूज करते थे सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब और बल्ब यूज करते थे, जो कि मैं बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। इसका साइज के बारे में बता दूंगा, कैसे क्या होता था, मैं सब बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, इसमें होता था IC होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते थे उसको, जहाँ की डाटा वहां से प्रोसेस होकर हम लोग को आउटपुट देता था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में क्या होता था, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर होता था। ठीक है। और जनरेशन कब से कब तक चला वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में देखिए, फिफ्थ जनरेशन में क्या है, जो कि अभी हम लोग को चल रहा है, फिर अभी फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है कंप्यूटर का। तो ये AI बेस्ड होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। ठीक है। तो ये 5वां जनरेशन है। अभी हम लोग का फिफ्थ जनरेशन यहाँ पे चल रहा है। 1990 के बाद अभी हम लोग का फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। ठीक है, जो कि AI बेस्ड होता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस का।
तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए क्या होता है, इन फर्स्ट जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर इज टू लार्ज। उस समय क्या होता था कि कंप्यूटर का साइज जो है बहुत बड़ा होता था, एक कमरे के साइज के बराबर होता था, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैंडल मैनुअल। उस समय क्या था, जो कंप्यूटर्स को मैनुअली हैंडल किया जाता था। पिक्चर में आप जैसा देख सकते हैं, पावर कंजम्पशन वाज वेरी हाई एंड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट। इसमें क्या था, साइज में चूंकि काफी बड़ा रहता था, तो क्या होता था कि इसका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इसमें ज्यादा होता था, ठीक है। और इसमें हीट भी बहुत ज्यादा इसमें प्रोड्यूस करता था, क्योंकि कोई कूलिंग सिस्टम उस समय के कंप्यूटर में नहीं था। उसके बाद नॉट सो एक्यूरेट एंड रिलायबल। ये क्या था, एक्यूरेट नहीं था, रिलायबल भी नहीं था। क्या आप फुल्ली इस पर बिलीव कर सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है, जो हम लोग इनपुट देंगे, उसका जो आउटपुट आएगा वो एक्यूरेट हो। तो हम लोग ये रिलायबल नहीं था। उस समय का जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो रिलायबल नहीं था। उसके बाद दे वर वेरी एक्सपेंसिव। वो क्योंकि साइज में काफी बड़ा था, तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा था उस समय, उस डेट में। उसके बाद हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है जैसे यूनिवर्स। इसमें क्या था, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या था, ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन के पहला कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवर्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल में पूछ सकता है कि पहला जो ये कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था आपका यूनिवर्स। उसके बाद ENIAC, ENIAC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ये क्या था, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC था, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आपका इसका फुल फॉर्म में पूछ ले, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद EDSAC क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या था, ये पहले ऐसा कंप्यूटर था जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता था इस कंप्यूटर में। उसके बाद और एक एग्जांपल जैसे ये यूनिवैक 1 है, ठीक है, इसी का नेक्स्ट वर्जन है। उसके बाद ये कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ, ये 1941 से लेकर 1956 तक चला था, या 46 से 56 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद 1956 के बाद ये आपका सेकंड जनरेशन आ गया था। तो 1941 से लेकर इसका जो जनरेशन है वो 1956 तक चला था, फर्स्ट जनरेशन। मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपका था वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद मेमोरी क्या यूज करते थे इसमें, इसे मैग्नेटिक ड्रम होता था इसके मेमोरी के लिए, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस इसका पंच कार्ड होता था उस समय, जो इसका स्टोरेज डिवाइस था वो उस समय पंच कार्ड होता था, ठीक है। अभी मेजर पेरिफेरल डिवाइस क्या था, पंच कार्ड था इसका। उसके बाद टाइम फॉर वन सेट ऑपरेशन, जब हम लोग इनपुट देते थे तो उसका आउटपुट जो था वो हम लोग को आउटपुट देने में टाइम लगाता था लगभग 1000 नैनो सेकेंड का। उसके बाद ENIAC इज इन्वेंटेड बाय प्रोस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ली, ठीक है। ये 1946 में ये इन्वेंट किया था ENIAC को, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है, इन सेकंड जनरेशन टू प्रोसेस द डाटा ए सिंगल ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड। तो इसमें क्या है, इसमें सिंगल ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, अभी इसमें सिंगल ट्रांजिस्टर सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस हो चुका था। उसके बाद जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जैसे IBM 1401। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद IBM 1602 भी है, यूनिवैक 1107। उसके बाद IBM इज द कंपनी ऑफ अमेरिका, एक अमेरिका की कंपनी है IBM। अनदर नेम ऑफ IBM इज बिग ब्लू। तो IBM को बिग ब्लू भी कहा जाता है। उसके बाद ये कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1956 से ये 63 तक चला था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद 63 के बाद ये आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आ चुका था 64 में। उसके बाद मेमोरीज कौन सी यूज किया जाता था, इसमें मैग्नेटिक कोर होता था, जो डाटा स्टोर करने के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर होता था। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस क्या था, इसमें पंच कार्ड होता था जिसमें डाटा स्टोरेज किया जाता था। उसके बाद प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या था, इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था।
उसके बाद मेजर पेरिफेरल डिवाइस, जिसमें क्या था, इसे पंच कार्ड था जो मेजर इसका पेरिफेरल डिवाइस था। उसके बाद टाइम फॉर वन शिफ्ट ऑपरेशन, जब हम इनपुट देते तो आउटपुट उसको देने में 50 नैनोसेकंड टाइम लगता था, और जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें आपका 1000 नैनोसेकंड, तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ था स्पीड के मामले में। उसके बाद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वर फास्टर, जो इनपुट डिवाइस था और आउटपुट डिवाइस था वो दोनों फास्टर थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। तो अभी हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो इन थर्ड जनरेशन आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड एज प्रोसेसिंग डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते थे, यहाँ पे ट्रांजिस्टर। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते थे उस समय। तो मतलब धीरे धीरे इनोवेशन होते जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे 100 ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन, यहाँ पे यूज्ड इन थर्ड जनरेशन फॉर प्रोसेसिंग दी डेटा। ठीक है, तो 100 ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था थर्ड जनरेशन में डाटा को प्रोसेस करने के। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इज आल्सो नोन एज एलएसआई। एलएसआई मतलब आईसी को हम लोग और क्या बोलते थे, एलएसआई। एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है एलएसआई। हो सकता है कि फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे, तो एलएसआई मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको आईसी को भी बोलते थे, या चिप बोलते थे इसका, या कॉम्बिनेशन ऑफ 100 ट्रांजिस्टर्स भी इसको बोलते थे। तो आईसी को अलग अलग नामों से बोला जाता था, जैसे एलएसआई हो गया, चिप हो गया, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 100 ट्रांजिस्टर। उसके बाद सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द चिप। ओके, तो क्या था, सिलिकॉन यूज किया जाता था चिप बनाने के लिए, और पॉलीसिलिकॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द चिप नाउअडेज। अभी क्या करते हैं हम लोग, पॉलीसिलिकॉन यूज करते हैं चिप बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड इन थर्ड जनरेशन। तो कैटेगराइज किया गया था कंप्यूटर्स को थर्ड जनरेशन में, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, 3 भाग में कैटेगराइज किया गया था। थर्ड जनरेशन में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ईयर, ये कौन सा ईयर में, ये 1964 से 1970 तक ये चला आपका थर्ड जनरेशन। उसके बाद फिर फोर्थ जनरेशन आ गया था उसमें। उसके बाद मेमोरीज कौन सा यूज करते थे, मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरीज यूज किया जाता था उस समय। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस में इसका मैग्नेटिक स्टोरेज होता था। प्रोग्रामिंग सिस्टम में ओएस इंक्लूडेड डॉस, उस समय ओएस आ गया था, इंक्लूडेड डॉस आ गया था उस समय। ठीक है, उसके बाद मेजर पेरिफेरल डिवाइस में इसमें क्या था, इसमें मॉनिटर था, कीबोर्ड था, तो उसमें मॉनिटर कीबोर्ड सिस्टम आ चुका था थर्ड जनरेशन में। उसका टाइम फॉर वन शिफ्ट ऑपरेशन 30 नैनोसेकंड, यहाँ पे जो 15 नैनोसेकंड था सेकंड जनरेशन में, यहाँ पे घट के यहाँ पे 30 नैनोसेकंड तक आ चुका था। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग वाज फास्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल। जो डाटा का प्रोसेस होता था वो फास्ट होता था, ठीक है, एक्यूरेट भी था और रिलायबल भी था आपका थर्ड जनरेशन में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही। दोस्तों के बीच शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।